चलिए हम चालू करते हैं नया क्लास, अंतः दृष्टि का सिद्धांत। हम पढ़ रहे हैं बाल विकास। बाल विकास के अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इस अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को कहा जाता है इनसाइट थ्योरी। क्या कहते हैं? इनसाइट थ्योरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इनसाइट थ्योरी कहा जाता है। तो आपको पहले जानना है कि ये जो इनसाइट थ्योरी है, एक चीज जानना है कि कोहलर, सुने हो क्या? कोहलर का सिद्धांत, इनका नाम सुने आप लोग? कोहलर का जो सिद्धांत है वो कैसा है? तो आपको बताना है कोहलर का जो सिद्धांत है वो क्या है? संज्ञानवादी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसको कहा जाता है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। समझ में आया? ये जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है इसको कहा जाता है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के और बहुत सारे नाम हैं। इसको कहा जाता है सूझ का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? इसी एक ही सिद्धांत का और बहुत सारा नाम। सूझ का सिद्धांत, इसको कहा जाता है समग्रता का सिद्धांत। एक ही सिद्धांत के बहुत सारे और नाम है, बोल सकते हो। इसको और अन्य अन्य नामों से जाना जाता है, ठीक है। और इसी सिद्धांत को कहा जाता है गेस्टाल्ट वादी सिद्धांत। क्या कहा जाता है? गेस्टाल्ट वादी सिद्धांत। तो ऐसे एक ही सिद्धांत को चार नाम से जाना जाता है: अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत और गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। अब एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है मैक्स वल्दीमर। सुने क्या आप लोग नाम? मैक्स वल्दीमर। इसने क्या किया है? मैक्स वल्दीमर ने एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम है गेस्टाल्ट वादी। क्या नाम है? कब लिखी है? 1912 में। मैक्स वल्दीमर ने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम क्या है? गेस्टाल्ट वादी। इसी बुक में पहली बार गेस्टाल्ट शब्द का प्रयोग हुआ है। ये जो गेस्टाल्टवादी क्या है, बुक है, ये गेस्टाल्टवाद जो बुक है, इस बुक में पहली बार गेस्टाल्ट शब्द का उपयोग हुआ है। इसीलिए ये जो व्यक्ति है मैक्स वल्दीमर, इसको गेस्टाल्टवाद का जनक कहा जाता है। देखिए कितना सारा क्वेश्चन है। मैक्स वल्दीमर कौन है? गेस्टाल्टवाद के जनक है। मैक्स वल्दीमर ने क्या किया है? किताब लिखी जिस किताब का नाम क्या है? गेस्टाल्टवादी। उस किताब को कब लिखी है? तो 1912 में लिखी है। उस किताब में किस चीज का वर्णन है? तो गेस्टाल्ट शब्द का वर्णन। इतने में चार क्वेश्चन, ठीक है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर क्या गेस्टाल्ट गेस्टाल्ट बोल रहे हैं। यही देख लेते हैं, ये जो गेस्टाल्ट है इसका अर्थ क्या होता है? कोई बताएगा? बताइए, गेस्टाल्ट का कोई अर्थ बता दीजिए। इसका मतलब होता है पूर्ण रूप, समग्र रूप। ये होता है किसी भी चीज का पूर्ण रूप या समग्र रूप या पूर्णाकार, ये मतलब होता है गेस्टाल्ट,
ठीक है। अब ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए, इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है, पहले लिखवाया था मैं, कोहलर ने काम किया। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को आगे कौन बढ़ाया है? कोहलर ने। और इस सिद्धांत को पूर्ण रूप किसने दिया है? इस सिद्धांत को पूर्ण रूप कुर्ट कोफ्का। कोफ्का नहीं है ना, कोफ्ता खाते हो ना लौकी, इसका नाम क्या है? कुर्ट कोफ्का। इन्होंने क्या किया है? इस सिद्धांत को पूर्ण रूप दिया है और इसे प्रस्तुत किया। और इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? पूर्णाकार सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस सिद्धांत को कहा जाता है पूर्णाकार सिद्धांत, और बोला जाता है समग्र सिद्धांत। समग्र, कंप्लीट, ये दो नाम इसके और है, ये आपको जानना है। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि गेस्टाल्ट का मतलब क्या है, तो आप बता देना समग्र रूप, पूर्ण रूप या पूर्णाकार। अब देखिए थोड़ा सा एक जैसे पूछा जाएगा, जैसे थोड़ा याद रखना है, गेस्टाल्टवादी, ठीक है, उसके बाद इसके प्रयोगकर्ता। गेस्टाल्टवादी क्या है, प्रयोगकर्ता क्या है, और इसको सिद्धांत के रूप में कौन दिया, ऐसे पूछा जा सकता है। मान जाए तो आपको जैसे कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो ये जो गेस्टाल्टवादी है, इसके जनक, ये 1912 में लिखा गया है, अभी बताया था बने। इसको जनक का नाम क्या है? मैक्स वेबर। इसका प्रयोगकर्ता कौन है? प्रयोगकर्ता कौन है? कोहलर। कौन है भाई? कोहलर। और इसको सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किसने किया? कुर्ट कोफ्का। तीनों में मतलब में अंतर है कि किसने क्या किया। अब क्या हुआ, ये जो कोहलर है ना, इन्होंने प्रयोग किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये कोहलर ने किसमें प्रयोग किया? ये प्रयोग किया है चिंपांजी में। किसमें प्रयोग किया है? चिंपांजी। सुने होंगे आप लोग, कोहलर का प्रयोग किसमें हुआ है? चिंपांजी में हुआ। और वो जो चिंपांजी है उसको क्या कहा जाता है? वनमानुष कहा जाता है। क्या बोलते हैं? वनमानुष बोलते हैं। और ये जो चिंपांजी है, इसका एक नाम था, उसका नाम था सुल्तान। क्या नाम था? उस चिंपांजी का नाम क्या था जिस चिंपांजी में कोहलर ने प्रयोग किया? बोलेगा तो क्या बताओगे? सुल्तान बताओ। ठीक है। फिर ये जो कोहलर नाम का व्यक्ति है ना, अब ये क्या कर लिया? इस पर प्रयोग किया और इसी के लिए एक बुक लिखा। अपने प्रयोग के लिए क्या लिखा? एक बुक लिखा। उस बुक का नाम था चिंपांजी का दिमाग। क्या था? चिंपांजी का दिमाग। चिंपांजी का दिमाग नामक क्या लिखा उन्होंने? बुक लिखा। किसने लिखा? कोहलर ने लिखा। अब मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो सिद्धांत है ये क्या है? सूझ का सिद्धांत है। लिखा है ना सूझ। ये सूझ का मतलब क्या होता है? सूझ का मतलब क्या होता है? जब मनुष्य किसी समस्या को सोच समझकर क्या करता है? समाधान करता है, तो उसी के समस्या को समाधान करना ही क्या कहलाता है? सूझ कहलाता है। मतलब समस्या समाधान करता है और उसको रिजल्ट मिलता है, तो उसको बोलते हैं सूझ का सिद्धांत। ठीक है। तो ये आपका सूझ का सिद्धांत है। समग्रता मतलब किसी भी चीज को कंप्लीट करना। अब आप ये बोल सकते हो कि जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या भूमिका? ये सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत हम पढ़ते हैं
तो ये जानते हैं कि इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। तो पहला महत्व है कि इस सिद्धांत से व्यक्ति तर्क और चिंतन के विकास में मदद करता है ना? क्या करता है? शिक्षा में महत्व, इस सिद्धांत का शिक्षा में महत्व से शॉर्टकट में व्यक्ति क्या करना सीख जाता है? तर्क और चिंतन करना सीख जाता है। ठीक है, सबसे पहले किसी भी चीज में क्या करता है? तर्क करता है, तर्क करके उसको फिर उसका मानसिक योग्यता बढ़ जाता है, उसका मानसिक योग्यता क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज होता है, उसका डेवलपमेंट होता है दिमाग का। उसके बाद वैज्ञानिक कार्यों पर बल मिलता है। ठीक है, जो भी साइंटिस्ट वर्क है उसमें क्या मिलता है? बल मिलता है। तो ये सारा आपका ये जो सिद्धांत है इसको क्या कहते हैं हम लोग? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। इसका शिक्षा में महत्व, और भी बोल सकते हो गणित और विज्ञान जैसी कठिन विषयों को समझने में क्या मिलता है? हमको हेल्प मिलता है। कहां से मिलता है? सूझ से, समस्या से और चीजों को समझने की शक्ति से। ठीक है, और यांत्रिक विधि से किसी भी चीज को सीखने मिलता है। मैकेनिकल विधि से किसी भी चीज को हम क्या कर लेते हैं? सीख लेते हैं। ये सारा ये जो सिद्धांत है इसका क्या है? उपयोगिता है शिक्षा में, कि आप किस तरह से अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है कुर्ट लेविन, लास्ट है, बस कंप्लीट होने वाला है ये। कुर्ट लेविन, क्या नाम है भाई? अब कुर्ट लेविन नाम का जो व्यक्ति है, इन्होंने क्या किया है? अपने एक सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत को कहते हैं तल रूप का सिद्धांत। इतना सारा सिद्धांत का नाम इसलिए याद करा रहा हूं क्योंकि परीक्षा में आता है, कौन सा सिद्धांत किसका है पूछ देता है। तो कुर्ट लेविन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तल रूप अधिगम का सिद्धांत लिख सकते हो या तल रूप का सिद्धांत लिख सकते हो। इन्होंने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका में किया। कहां किया है? हाँ, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। ये जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है इसके और बहुत सारे अन्य नाम है। सूझ का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। मैंने आपको बताया कि गेस्टाल्ट का जो मतलब होता है पूर्ण रूप, समग्र रूप और पूर्णाकार होता है। ये जो गेस्टाल्ट के सिद्धांत है या फिर गेस्टाल्टवादी है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये गेस्टाल्टवाद है, इसकी जो जनक कौन है उनका नाम क्या है? मैक्स वल्डीमर है, जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम क्या है? गेस्टाल्टवादी है, जिसको सन 1912 में लिखा गया है। और इस किताब में पहली बार गेस्टाल्ट शब्द का प्रयोग हुआ। और वो जो गेस्टाल्ट है उसका मतलब क्या होता है बताया हूं? गेस्टाल्ट का मतलब क्या बताया हूं? देखिए, गेस्टाल्ट का अर्थ बताया हूं, पूर्ण रूप, समग्र रूप और पूर्णाकार होता है। अब ये जो गेस्टाल्टवादी है इसके प्रयोगकर्ता कौन है? कोहलर है, और उसके सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? कुर्ट का। फिर ये जो कोहलर नाम के व्यक्ति है, इन्होंने प्रयोग किया। प्रयोग किसमें किया? चिंपांजी में किया है। जो चिंपांजी में प्रयोग किया उस चिंपांजी का नाम क्या था? सुल्तान था। और उसी कोहलर ने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम क्या है? चिंपांजी का दिमाग। फिर हमने पढ़ा कि ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत का अन्य नाम सूझ का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत है। तो सूझ का मतलब होता है किसी भी समस्या को अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से सुलझाना होता है। अब ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत का सर शिक्षा में क्या महत्व है? तो सिद्धांत का महत्व है शिक्षा में कि किसी भी चीज का चिंतन करना, तर्क करना, मानसिक योग्यता का निर्धारण करना, और वैज्ञानिक सिद्धांत में भी हेल्प मिलता है। और गणित और विज्ञान जैसे कठिन विषयों को समझने में क्या मिलता है? हमको हेल्प मिलता है। और यांत्रिक मनोबल भी मिलता है। तो ये आपका शॉर्ट में हमारा जो क्लास है इसका रिवीजन था। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। कल हम और आगे देखेंगे कि कौन से चैप्टर की ओर जाना है, कौन से सिद्धांत को देखेंगे। हो सकता है कि हम थाइंडाइट का सिद्धांत कल पढ़ें। ठीक है, थैंक्स।